मुझे 10 लाख रुपए दहेज में चाहिए, तभी मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। लेकिन गोपाल जी, आप और हर्षिता तो प्यार करते हैं दूसरे से। हाँ बिल्कुल, आपकी बहन का ही फोन है, रुकिए। हाँ बाबू। अच्छा बेबी, ये बताओ, आज तुमसे भैया मिलने आने वाले थे, मिले तुम उनसे? अरे वो मेरे सामने ही है, मेरे ही ऑफिस में आ रखे मिलने के लिए। बताओ। ओह दैट्स ग्रेट। तुम ना उनसे अच्छे से बात करना। और हाँ, मुझे पता लगा है कि तुम्हारे घर वाले 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। यार ये तो गलत बात है ना। अब तुम भैया से बात कर लेना इस बारे में। अरे पागल हो क्या? मैं तुमसे कुछ थोड़ी ना लूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे घर वालों से। तुम्हारे भैया बस तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में थाम दे, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और वैसे भी तुम अगर 2 जोड़ी कपड़ों में भी आओगी ना, तब भी मुझे मंजूर है। तुम भी ना। अच्छा तुम भैया से बात करो, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ तो साले साहब, 10 लाख रुपए दहेज, तभी शादी होगी। दैट्स इट। देखिए, लेकिन आपने अभी मेरी बहन को बोला कि आपको कोई दहेज नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपको ना सीधे तरीके से समझ नहीं आएगा। मैं ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ना लड़का होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता, बेरोजगार होता है बेचारा। उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। वो जाता है उसके पास उसे प्रपोज करने। हर्षिता, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। बिल्कुल चुप, एक शब्द मत बोलना। तुम मुझे यहाँ प्रपोज करने आए हो ना? हाँ। क्या लेके आए हो? खाली हाथ आ गए ना? वैसे तुम करते क्या हो? मैं नौकरी अभी ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ प्रपोज करने आ गए मुझे ना बिजनेस करने वाला लड़का पसंद है, ना कि तुम्हारी तरह खाली घर में बैठने वाला। तो तुमने कभी नोटिस किया है अपने और मेरे स्टैंडर्ड में डिफरेंस? तुम कहाँ और मैं कहाँ? और तुमने सोच भी कैसे लिया मुझे प्रपोज करने के बारे में? दबा हो जाए यहाँ से। देखिए गोपाल जी, आप क्या कह रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। जल्दबाजी मत कीजिए साले साहब, पहले पूरी कहानी सुन लीजिए। फिर क्या होता है कि उस लड़के का ना वक्त बदलता है। वो मेहनत करता है, बिजनेस खड़ा करता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। 10 करोड़ की टर्नओवर है। 2 करोड़ का फ्लैट भी ले लिया मैंने। अब बताओ, शादी करोगी मुझसे? अब तो ना करने का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप किसी और लड़की के साथ रिश्ते में हैं और उसके बाद भी आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं? देखिए गोपाल जी, आप मुझे माफ करिए, लेकिन ये बात तो अपनी बहन को बताऊंगा मैं। हेलो हर्षिता। मैं क्या सुन रही हूँ गोपाल? मेरे अलावा भी तुम किसी और को डेट कर रहे हो? मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है? नहीं बाबू, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। हर्षिता, झूठ बोल रहा है ये लड़का बिल्कुल। फोन रखने के बाद मुझे कहता है कि 10 लाख रुपए दो, तभी मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। गोपाल भैया क्या कह रहे हैं ये? साले साहब, मैंने जो आपको 2 कहानियां सुनाई ना, उनमें जो लड़की थी ना, वो और कोई नहीं, आपकी बहन ही थी। और आपकी बहन को ही मैं सिर्फ डेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इससे प्यार करता हूँ। क्या है ना, आजकल लड़कियाँ और लड़कियों के माँ बाप ऐसा लड़का ढूंढते हैं उनकी लड़कियों के लिए जो पैसे वाला हो, गाड़ी, शोहरत, बंगला बंगला ये सब। वो लोग आजकल मेरे हिसाब से लॉयल्टी, केयर, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर ये सब देखते ही नहीं। और अगर लड़के के पास अगर इतना सब कुछ है तो वो जो उसका मन है वो दहेज में मांग सकता है ना। तो इसमें गलती क्या है? कोई भी माँ बाप अपनी लड़की के लिए वही घर ढूंढेंगे ना जो वेल सेटल्ड हो, खुद कमाता हो, खुद का घर हो, गाड़ी हो। उस घर में तो नहीं भेजेंगे ना जिस घर में कुछ है ही नहीं। तो फिर इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से दहेज लड़की वाले ले रहे हैं। वो लड़के का इतना पैसा देखकर अपनी लड़की भेज रहे हैं, तो एक तरीके से तो वो अपनी लड़की बेच रहे हैं ना। पर गोपाल, यू लव मी ना? लेकिन तुमने मुझसे प्यार तब किया जब मैं अमीर हो गया। जब मैं गरीब था तब नहीं। मैं वही लड़का हूँ अभी भी, वही लॉयल्टी, वही बिहेवियर, वही कैरेक्टर है मेरा। ज़्यादा सोचिए मत, मैं आपकी बहन से शादी करूँगा बिना दहेज के। ये सब मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आज मेरे पास है, शायद कल ना हो।
और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था अर्शिता, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बितानी है। तो अगर कल को मेरा बुरा वक्त आ जाए तब तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, क्योंकि मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया। और अगर तुम ओके हो इस चीज़ से कि चाहे मेरा कैसा मर्जी समय हो तुम मेरा साथ दोगी, तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। क्या तुम तैयार हो?